सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। आज का क्लास में हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज कॉमर्स इज ऑल अबाउट, एंड कॉमर्स के अंदर ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, व्हाट इज कॉमर्स। सो लेट अस स्टार्ट। कॉमर्स क्या होता है, तो कॉमर्स में क्या लिखा है, इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कॉमर्स क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कॉमर्स का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन हुआ है उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। क्लियर, इसी को बोलते हैं कॉमर्स। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है ना उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना, उसके कस्टमर्स के डोर तक पहुंचाना, उसको मार्केटेबल बनाना, उसको मार्केट तक पहुंचा देना, इसको बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution, which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. It provides necessary link, एक लिंक बना देता है, एक गैप को एलिमिनेट करता है। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में एक गैप है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो गुड्स को यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स, जो प्रोडक्शन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो गुड्स को अल्टीमेटली फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में एक गैप है, उस गैप को एलिमिनेट करता है कौन, कॉमर्स। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। कॉमर्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। सो क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। सो कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods, which help directly or indirectly in the distribution of goods. Goods to whom, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड्स, फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help the business in directly or indirectly mode. Commerce refers to all those activities which help the business, assist the business, या तो डायरेक्टली हेल्प करता है बिजनेस को या तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जो गुड्स है उसको अल्टीमेटली फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। गुड्स कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में। गुड्स कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, गुड्स फैक्ट्री में बना है, उसको मार्केटेबल करना होगा, उसको इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में भेजना पड़ेगा, उसको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कॉमर्स। सो कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods. Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. Commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods. किस चीज में हेल्प करता है, distribution of goods, किसको पहुंचाना है ये गुड्स हमको, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब फाइनल कंज्यूमर। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प द बिजनेस यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक, एक लिंक बनाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में जिसने प्रोडक्शन किया है, एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, यूज करने वाला है। क्लियर, अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में। मतलब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। गुड्स का प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स लोग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, और जो प्रोडक्शन हुआ है उस गुड्स को हमको मार्केटेबल बनाना पड़ेगा, उस गुड्स को हमको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा, उस गुड्स का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर्स तक रीच आउट कर सके। तो क्या करता है, कॉमर्स एक लिंक क्रिएट करता है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। अब कॉमर्स दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वर्ड ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्प, हर वो चीज जो ट्रेड को डेवलप करने में, बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
तो कॉमर्स में दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना, बाइंग ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना, सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना, बाइंग ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना, सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो क्या लिखा हुआ है? ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। ट्रेड क्या करता है? हिंड्रेंसेस ऑफ अ पर्सन, जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, ट्रेड जो कॉमर्स में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एलिमिनेट करता है, ठीक है। मतलब ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन एज इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ट्रेड के द्वारा क्या होता है ना, ड्यू टू ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का मतलब ही होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये क्या करता है ना, ट्रेड रिमूव करता है हिंड्रेंस, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में गैप है, जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है, कंज्यूमर गुड्स को यूज करेगा, प्रोडक्शन ने प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है, कंज्यूमर क्या करेगा? गुड्स को यूज करेगा, क्लियर। कंज्यूमर क्या करेगा? उस गुड्स को यूज करेगा। तो जो भी गैप है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, उस गैप को फिल करता है। कौन फिल करता है? ट्रेड, ठीक है। क्रिएट्स अ लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ गुड्स एज वेल एज सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। Trade remove the hindrance of a person as it serves as a connecting link between the producers and the consumers. Trade remove the hindrance of a person, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर मान लो प्रोड्यूसर कंट्री का एक रीजन में सेटअप है, क्लियर। प्रोड्यूसर जो है वो ईस्टर्न इंडिया में है, तो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में गुड्स कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन एज इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? प्रोड्यूसर्स को एंड कंज्यूमर्स को। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जिन्होंने गुड्स का प्रोडक्शन किया है। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जिन्होंने गुड्स को कंज्यूम किया है, जिन्होंने गुड्स को खरीदा है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ यूज। तो ट्रेड का मतलब क्या सीखा? ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस, प्रॉब्लम्स। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन एज इट सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक। ये लिंक क्रिएट करता है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में एंड कंज्यूमर्स के बीच में। ट्रेड क्या करता है? लिंक क्रिएट करता है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में एंड कंज्यूमर्स के बीच में, क्लियर। सो ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Trade remove the hindrance of a person. It remove the hindrance of a person, problems of a person, ठीक है, as it serves as a connecting link. ये link create करता है, किसके बीच में? Producers and the consumers. Auxiliaries to trade हम लोग अपना next वीडियो में कवर करेंगे। Auxiliaries का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो ट्रेड को होने में हेल्प करता है, जो एक ट्रेड एनवायरनमेंट को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, क्लियर। सो ट्रेड के बारे में आज सीख रहे हैं। ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल या फिर होम ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड। एक होता है इंटरनल या फिर होम ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड। देखो, जब हम लोग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, मतलब विद इन द इंडिया, जब हम लोग गुड्स बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जब विद इन द कंट्री हम लोग गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको? जब हम लोग विद इन द कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जब हम गुड्स को खरीद रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? व्हेनेवर द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद इन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस, विद इन द ज्योग्राफिकल boundaries of a country, it is termed as internal trade. Whenever the goods are bought and sold within the geographical boundaries of a country, it is termed as internal trade. So क्या लिखा हुआ है? Internal trade means buying and selling within the geographical boundaries. Within the geographical boundaries. सर क्या इसका मतलब है? Within the geographical boundaries मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, और वहां पे ईस्टर्न इंडिया में आप कोई भी सिटी, कोई भी स्टेट ले लो, आप मिजोरम ले लो, नागालैंड ले लो, क्लियर, वहां से लेके गुजरात तक, क्लियर। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एंड नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से लेके गुजरात तक,
कहीं पे भी अगर गुड्स पे बेचेंगे खरीदेंगे वो इंटरनल ट्रेड होगा, क्लियर, वो डोमेस्टिक ट्रेड होगा, वो होम ट्रेड होगा। सो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट मींस बाइंग एंड सेलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जब हम लोग किसी भी कंट्री का ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जब गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल ट्रेड या फिर होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। व्हेनेवर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड, व्हेनेवर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, व्हेनेवर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, whenever the goods are bought and sold within the geographical boundaries of a country, it is termed as internal trade or domestic trade or home trade. Sir, क्या होता है internal trade? Whenever goods are bought and sold within the domestic territory of a country, within the geographical boundaries of a country, clear? It is termed as internal trade or home trade or domestic trade. सो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सर, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो ऑब्वियसली इंटरनल ट्रेड में भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा एंड एक्सटर्नल ट्रेड में भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा। एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? फॉरेन ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को जैसे हम लोग होम ट्रेड बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं, वैसे ही फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड, क्लियर? एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? फॉरेन ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब हम लोग कंट्री के बाहर गुड्स खरीद रहे हैं, कंट्री के बाहर से गुड्स खरीद रहे हैं, कंट्री के बाहर गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जब हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर गुड्स बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आगे चल के तीन तरह का होता है। एक बार पहले हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड देख लेते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड मींस buying and selling of goods within the geographical location, within the geographical boundary, within the domestic territory of a country. Internal trade means buying and selling of goods within the geographical location, within the geographical boundary, within the domestic territory of a country. External trade क्या होता है? External trade means buying and selling of goods between one or more countries. Clear? External trade means it refers to buying and selling of goods and services between two or more countries, between two or more countries. क्लियर? जब भी हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, किसी और कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, किसी और कंट्री को गुड्स बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। और जब इंडिया के अंदर ही ट्रेड होगा, जब इंडिया के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। क्लियर? इंडिया के बाहर से खरीदा और इंडिया के बाहर बेचा तो एक्सटर्नल ट्रेड, इंडिया के अंदर बेचा तो इंडिया के अंदर ही खरीद लिया तो इंटरनल ट्रेड। क्लियर? इंटरनल ट्रेड आगे चल के दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? व्हेनेवर गुड्स एंड कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज, जब भी हम लोग गुड्स या फिर कमोडिटीज को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? whenever goods and commodities are bought and sold in large quantities, whenever goods and commodities are bought and sold in large quantities, it is termed as wholesale trade. क्या लिखा है? It implies buying and selling of goods in large quantities. होलसेल ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट है? लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो होलसेल ट्रेड है। और जब हम लोग खुदरा में सामान खरीदते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। सो इंटरनल ट्रेड क्या है? इंटरनल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स within the geographical location, within the geographical boundary of a country. इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल ट्रेड, एक होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स in large quantities. Retail trade means buying and selling of goods in small quantities. So wholesale trade में क्या होता है? large quantity में buying and selling होता है। retail trade में क्या होता है? small quantity में buying and selling होता है। क्लियर? एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड में आते हैं। एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड आगे चल के तीन तरह का हो जाता है। एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड आगे चल के तीन तरह का हो जाता है। एक हो जाता है एक्सपोर्ट, जब हम लोग इंडिया के बाहर गुड्स बेच रहे हैं, जब इंडिया के बाहर हम लोग गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लो गुड्स
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। इट रेफर्स टू, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स, जब भी हम लोग इंडिया से बाहर गुड्स बेचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट का मतलब बाहर देश से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्लियर? हमारा गुड्स ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है इंडिया में, तो ये क्या माना जाएगा? इंपोर्ट। गुड्स इंडिया से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट का मतलब हो गया काइंड ऑफ इंटरनेशनल सेल। इंपोर्ट का मतलब हो गया काइंड ऑफ इंटरनेशनल परचेज। इंपोर्ट को इंटरनेशनल परचेज भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल सेल भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट क्या हो गया? सेल, इंटरनेशनल सेल। इंपोर्ट क्या हो गया? परचेज, इंटरनेशनल परचेज। एक्सपोर्ट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब कोई फॉरेन कंट्री को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब कोई फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं। एक होता है एंट्री पोर्ट, एक होता है एंट्री पोर्ट। सर क्या होता है एंट्री पोर्ट? मान लो श्रीलंका से गुड्स इंडिया में आया और इंडिया ने फिर वही गुड्स को चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया, तो पहले हम लोगों ने श्रीलंका से इंपोर्ट किया। क्लियर? और हमारा ऑब्जेक्टिव था हम वो गुड्स को इंडिया में नहीं रखेंगे, हम उस गुड्स को चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया हम लोग। सो एंट्री पोर्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स for the purpose of export, import of goods for the purpose of export, इसी को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। क्लियर? एंट्री पोर्ट एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड तीन तरह का होता है। एक होता है इंपोर्ट, whenever goods and commodities are bought from outside the country it is termed as import. Whenever goods and commodities are sold outside the country it is termed as export. एंट्री पोर्ट क्या होता है? goods are imported with the object of, with the purpose of एक्सपोर्ट, इसी को बोलते हैं एंट्री पोर्ट। होपफुली ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया क्लियर तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।